अब हिंदू धर्म और नहीं सहेगा, और बेइज्जती नहीं। अगर पूर्वजों ने इस धर्म के लिए, इस देश के लिए अगर फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान तक दे दी ना, तो ये हिंदू धर्म अपने देश के लिए और धर्म के लिए तुम जैसे लोगों की दुकान बंद करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। का मुंह नहीं खोलेगा, भाई तुमने ऐसा क्यों करा। अभी यही जिनको मुबारकबाद दे रहे थे उनकी बात होती तो पूरा बॉलीवुड हाथ में, अपना झंडा हाथ में वो लिखकर आई एम हिंदू, आई एम अशेम्ड और कुछ करके ऐसे चले आएगा। अरे भैया इस देश में रहते हो ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन अभी इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। ये बिका हुआ, ये नंगा नाच बॉलीवुड का, सिर्फ बोलो इसको कि अब दुकान बंद हो गई तुम्हारी, अब कोई नहीं देखेगा। और ये नहीं कह रही हूं गलत दिखाइए, जो सच्चाई है उसको बताइए। वो हिंदू धर्म के बारे में जो इतिहास गवाह है, शादी जैसी चीज उसके लिए इतनी पवित्र चीज है, धर्म जैसी चीज इतनी पवित्र है, उसके लिए आप गंदगी दिखा सकते हो, तो दूसरे धर्म की सच्चाई क्यों नहीं परोसते हो? क्योंकि इनकी औकात नहीं है। जय श्री राम, मैं आयुष सिंह बेस आज आप सबके सामने इरोज नाउ के बारे में बात करने जा रही हूँ। इरोज नाउ ने ना ही सिर्फ एक वल्गर कंटेंट क्यों यूज करा, बल्कि एक हिंदू धर्म जैसे पवित्र धर्म के फेस्टिवल पर सवाल उठाया है और गंदगी फैलाई है। जिसने ट्वीट करा है, स्वीट तो मिठाई भी है, इस समय कुछ नॉटी हो जाए। मैं बोलना चाहती हूँ इरोज नाउ को और तमाम अपने हिंदू भाइयों को कि ऐसा नमक डालो इनके ऊपर, सॉल्टी चाहिए ना, ऐसा नमक डालो जिस प्रकार नमक से जोग छटपटाती है ना, गिरती है, ये जो चिपके हुए हैं ना हिंदू धर्म से, ये छटपटा के गिर जाए। और सरकार से बोलना चाहती हूँ कि कुछ गाइडलाइंस इनको बताइए कि इस देश में बोलने की आज़ादी है, लेकिन किस चीज़ की आज़ादी है, औकात से बाहर ना जाए, और वो भी हिंदू धर्म। शर्म आती है। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान, भारत, हिंदू जिसमें शब्द पहले आता हो, उसी हिंदू धर्म का इस देश में रहने वाले लोग इस कदर अपमान करते हैं, शर्म की बात है। वो हिंदू धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशी तक की इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इतना पवित्र धर्म है, उसको आप बदनाम करते हो। तुम जैसे लोग इस धर्म के लिए कीचड़ हो, तुम जैसे लोग इस धर्म के लिए धब्बा हो, जो हिंदू होकर ही ऐसी गंदगी पेश करते हो। अपनी बॉलीवुड की गंदगी और अपनी सोच अपने तक ही रखिए। ये कैसा देश है, ये कैसी आजादी है जहां पर एक हिंदू धर्म के लिए तो आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हो, हिंदुओं के टुकड़े की बात कर सकते हैं, कन्हैया कुमार जेएनयू में कब्र खोदने की बात करते हैं, और हिंदू धर्म एक उफ तक नहीं करता, उसको लोग दबाने में तुले हैं, उस धर्म की संस्कृति को तोड़ने के लिए तुले हैं। जो हिंदुस्तान हिंदुओं के दम पर जाना चाहता है, उसको अपवित्र करने पर तुले हुए हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं, पीके जैसी मूवी बनाते हैं, शंकर भगवान का मजाक उड़ाते हैं। अरे पेरिस जैसे जगह में एक कार्टून बना दिया, धड़ से अलग कर दिया आपने, वाह। इस देश में ये कैसी आजादी है? सरकार से बोलना चाहती हूं, इस बॉलीवुड वालों को तो सबसे पहले बताइए, क्योंकि बॉलीवुड की पिक्चरें सिर्फ ना ही देश बल्कि हर लोग देखते हैं। अगर ये जैसे लोग हमारे धर्म पर कीचड़ उछालेंगे, और मैं तमाम भाइयों और बहनों से आज बोलना चाहती हूं कि अगर ये देखते हुए भी आप ये देखते हो कि आपके धर्म पर कीचड़ उछल रहा है, अगर आप फिर भी देखते हो, तो आप लोग भी इन कीचड़ों के साथ कीचड़ में वाकई में पैर डुबा रहे हो अपना। ये वो धर्म है जिसकी संस्कृति और पवित्रता, ये धर्म का ना कोई जन्म हुआ है और ना अंत होगा, और ना किसी की औकात है इसकी अंत करने की, और ना बताने की ये कब धर्म आया है। क्योंकि जिसका उत्पन्न ही किसी को ना पता हो, जिसका होने का ही ना पता हो, तो उसका खत्म होने का तो कोई जान ही नहीं सकता। उस धर्म पर आप सवाल उठाते हो। आप जैसे लोग, आपकी हिंदू धर्म, आज जो अपने घर में इतनी लेविश लाइफस्टाइल जीते हो ना, तुम्हारी इसलिए हिंदू धर्म तुम्हारी पिक्चर देखता है कि तुम्हारी औकात बने उसी हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाने की। आज अपने घर में जो लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हो, खाना पूर्ति कर रहे हो ना, ये हिंदू धर्म के बारे में ही है। हिंदू धर्म ही है जो तुम्हारी पिक्चरें देखता है। तुम्हारे पास इतनी आजादी हो गई, हिम्मत हो, औकात हो, अगर तड़ हो, मैं बोलती हूँ आज रोज नाउ को, आयुषी सिंह बेस्ट और तमाम हिंदू भाई बहनों की तरफ से बोलती हूं मैं, अगर हिम्मत हो, तड़ हो, औकात हो, दम हो, तो बना के देख लीजिएगा उनके बारे में पिक्चर, और अभद्र भाषा का वल्गर कंटेंट यूज कर लीजिएगा जिनको आप मुबारकबाद देते हो। आपको सिर्फ हिंदू धर्म दिखता है। आप लोग तो इतने बेशरम हो जो हिंदू हो उसके बाद भी हिंदू धर्म के लिए कीचड़ उछालते हो। क्योंकि देखिए, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हिंदू धर्म में बात वही है, विदेशी भी इस धर्म को अपना रहे हैं। बात है ना, इनको पता है
किसी और धर्म में कुछ ऐसा है नहीं। हिंदू धर्म के बारे में करोगे तो कंट्रोवर्शियल पोस्ट बनेगी, कंट्रोवर्शियल न्यूज बनेगी, हम न्यूज में आएंगे, सुर्खियों में आएंगे। लेकिन बोलना चाहती हूं, अब हिंदू धर्म और नहीं सहेगा, और बेइज्जती नहीं। अगर पूर्वजों ने इस धर्म के लिए, इस देश के लिए, अगर फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान तक दे दी ना, तो ये हिंदू धर्म अपने देश के लिए और धर्म के लिए तुम जैसे लोगों की दुकान बंद करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। अब चाहे ये माफी मांगे या पैर में गिरे, इनको बताना होगा कि अगर हिंदुस्तान में अगर तुम्हें कुछ चलाना है, हम नहीं कहते हमारे बारे में दिखाओ, क्योंकि तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है कि हमारे इतिहास को तुम अपने 3 घंटों की और 3.5 घंटों की पिक्चर में दिखा सको। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है और ना तुम्हारी इतनी दम है। अगर दिखाना है तो कुछ और दिखाओ, अगर टैलेंट है तो अपने दम पर पिक्चर चलाओ, और अगर गंदगी सोच पेश करने की जरूरत है तो जिनको मुबारकबाद देते हो उनके बारे में दिखाओ, क्योंकि हमको तुमसे ना लेना देना है और ना हम चाहते हैं तुम जैसे गंदे लोग हमारी पिक्चर को दिखाओ। और भाइयों और बहनों, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे ही जैसे लोग पीके जो बनाते हैं और रोल प्ले करते हैं, आमिर खान आधे हिंदुओं के आइडल वो भी होंगे। शर्म की बात है आप जैसे लोगों पर। ऐसे लोगों को बिल्कुल अपना आइडल बिल्कुल मत बनाए। ये लोग धब्बा हैं, ना ही सिर्फ देश के लिए बल्कि अपने धर्म के लिए भी। और दीपिका पादुकोण जैसे लोग जो जेएनयू जाते हैं, इन जैसे लोगों को भी बाइकआउट करिए। अनुष्का शर्मा जो अपनी वेब सीरीज में राधा माँ का गलत चीजें दिखाती हैं, ऐसे लोगों को भी बाइकआउट करिए। ये देश के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, चाहे फिर अनुष्का शर्मा हो, फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, इन सबको बोलिए कि अब तुम्हारी पिक्चर सिर्फ उतने ही लोग देखेंगे जिनके लिए तुम्हारे लिए बड़ी फीलिंग्स है ना, जिनके लिए तुम खड़े होकर आंसू टपकाते हो, वही लोग देखेंगे। अब ये हिंदू धर्म एक पिक्चर नहीं देखेगा। 500-600 की पिक्चर देखने से अच्छा है भाइयों बहनों, किसी गरीब के वहां राशन रखवा दोगे 500-600 का, वो बेचारा पूरी जिंदगी भर आपको दुआ देगा। और वही चीज जरूरत है इस जिंदगी में जीने के लिए, यही चीज जरूरत है। दुआएं बहुत जरूरी है, तो दुआएं इकट्ठा करिए। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। इनकी गंदी सोच जो जिहादी सोच को पैदा करते हैं, जो जिहाद दिखाते हैं, लव जिहाद जैसी चीजों को प्रमोट करते हैं, जो हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं और हिंदू धर्म के लिए गंदी गंदी मूवीज बनाते हैं, हिंदू धर्म के फेस्टिवल पर इतना गंदा इरोज नाउ ट्वीट करता है, ये तमाम बॉलीवुड इसी में इन्वॉल्व है। तमाम बॉलीवुड, एक भी इंसान का मुंह नहीं खुलेगा भाई तुमने ऐसा क्यों करा। अभी यही जिनको मुबारकबाद दे रहे थे उनकी बात होती तो पूरा बॉलीवुड हाथ में, अपना झंडा हाथ में वो लिखकर आई एम हिंदू, आई एम अशेम्ड और कुछ करके ऐसे चले आएगा। अरे भैया इस देश में रहते हो, ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन अभी इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। ये बिका हुआ, ये नंगा नाच बॉलीवुड का, सिर्फ बोलो इसको कि अब दुकान बंद हो गई तुम्हारी, अब कोई नहीं देखेगा। और ये समय आ चुका है, अगर आज हम अपने धर्म के लिए खड़े नहीं होंगे, ये लोग ऐसी गंदगी परोसते जाएंगे हमारे धर्म के लिए। और वो धर्म, औकात तो नहीं है किसी की कोई बदनाम कर सके, क्योंकि सबको पता है इस धर्म की असलियत क्या है। लेकिन इनकी जो औकात हो रही है, इस औकात को तोड़ना होगा और आपको और हमको मिलकर तोड़ना होगा। उन तमाम माताओं बहनों की आस्था पर, इस हिंदू धर्म की आस्थाओं पर इन लोगों ने ठेस पहुंचाया है। नवरात्रि जैसे फेस्टिवल पर इतना गंदी जो ट्वीट करा है, इनसे बोलना चाहती हूं और तमाम लोगों को बोलना चाहती हूं, इनसे पूछो कि दिखा सकते हो, हिम्मत है? नहीं ना, क्योंकि हिंदू धर्म हिंसक नहीं हो सकता, इनको पता है। और वो तो सीए और एनआरसी जैसे चीज के लिए जिस देश में रहते हैं उसी को जला देते हैं। फिर सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन हाँ, अपने बाप के मकान में ही ईंटा मारो, अपने बाप के मकान को ही जला दो। ऐसा कौन बाप, कौन बेटा करता है? अपने बाप के घर में अपना ही घर जलाता है। भाई यहाँ तो अगर कोई ईंटा मार देता है घर पे तो लड़ने चले जाते हैं लोग। लोन लेने के लिए आधार कार्ड सारी चीज आ जाएगी, 1,000 रुपए और सब्सिडी लेने के लिए सबके पास है। लेकिन देश में एनआरसी और सीए नहीं आना चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है। बॉलीवुड भी मिला था, तब तो जेएनयू तक ही चले गए थे लोग। स्वरा भास्कर जैसे, दीपिका पादुकोण जैसे सड़कों पे उतर आए थे, फरहान अख्तर जैसे लोग। भाई क्यों? हमारे देश में जिनको सीए और एनआरसी का मतलब ना पता हो, हमसे नागरिकता छीन ली, हमसे नागरिकता छीन ली। इनसे पूछिए जरा सीए का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है। लेकिन इनकी जिहादी सोच और गंदगी इस देश में इनको फैला के रहना है, इस देश को ही जलाना है। और हिंदू धर्म बेचारा चुप रहता है। यह हमारा आस्था का ही नतीजा है जो तुम लोगों को और इन सारे बॉलीवुड वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका राम मंदिर सबसे बड़ा उदाहरण है। इतने साल होने के बाद सच्चाई की जीत होती है। अरे हिंदू धर्म
हिंसक नहीं होता, इसी से साफ पता चलता है, क्योंकि वो चींटी जैसी, सोचिए चींटी को मारने से पहले ही जब वो अपना पाप का आभास कर लेता है, वो हिंदू धर्म के लिए आप लोग गंदगी दिखा रहे हो। आप क्या दिखाओगे? आपकी इतनी औकात ही नहीं है। आप लोग अपनी ही चीज़ों को अच्छी तरह परोस लो, अपनी ज़िंदगी को संभाल लो, वही गनीमत है। जो अपना करियर भी, इतने ये लोग सोचिए इतने बुज़दिल हैं जिनका खुद का एक टैलेंट नहीं, जो अपने धर्म को ही कीचड़ बनाकर अपने को परोसते हैं। और जो विपक्ष जो दूसरे धर्म का है, जिनकी औकात होती है दूसरे धर्म के लिए गंदगी दिखाना, लेकिन अपने धर्म के लिए पिक्चर बनाने की इनकी औकात नहीं होती, जो गलत है उसको ही बता सके। क्यों नहीं लव जिहाद के ऊपर तुम लोग मूवी बनाते हो? इतनी सारी लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में, हिंदू धर्म की लड़कियां फंसती हैं, क्यों नहीं उनको बताते हो? क्यों मारते हैं ये लोग, टॉर्चर करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं? कभी हिम्मत हो तो बना के दिखाइए, सच्चाई परोसिए ना। मैं तो कहती हूँ सच्चाई परोसिए, ये नहीं कह रही हूँ गलत दिखाइए, जो सच्चाई है उसको बताइए। वो हिंदू धर्म के बारे में जो इतिहास गवाह है, शादी जैसी चीज उसके लिए इतनी पवित्र चीज है, धर्म जैसी चीज इतनी पवित्र है, उसके लिए आप गंदगी दिखा सकते हो, तो दूसरे धर्म की सच्चाई क्यों नहीं परोसते हो? क्योंकि इनकी औकात नहीं है। बस इसी वजह से इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को टारगेट करना है। अब इनको बता दो कि तुम्हारी दुकान के साथ साथ तुम भी ठप हो जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि तुम्हारा करियर यही हिंदू अब बंद करेगा। और चलानी है दुकान अपनी तो अब चला लेना, जिनको मुबारकबाद देते हो वही तुम्हारी पिक्चर देखेंगे। इरोज नाव से लेकर पूरा बॉलीवुड की दुकान ठप करी जाए। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।